आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। इस समय हम मुंबई की यात्रा पर हैं और आपको मुंबई के उन तमाम स्थलों के दर्शन करवा रहे हैं जो यहाँ प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को सपनों का शहर भी कहते हैं। यहाँ सैर सपाटे के लिए बेहद शानदार पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। बीच से लेकर बॉलीवुड तक, म्यूजियम से लेकर नेचर पार्क और नेचर पार्क से लेकर धार्मिक स्थलों तक, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ अवश्य है। हम आपको मुंबई में घूमने के लिए उन तमाम अच्छी जगहों को अपने इस वीडियोस के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुनः आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है रजनीश डिजिटल डायरीज़, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हो तो उनको लाइक भी अवश्य करें। आज हम आपको ले चलेंगे एक धार्मिक सद्भाव को दर्शाता हुआ हाजी अली दरगाह के दर्शन करवाएंगे। इसके पश्चात हम आपको महालक्ष्मी माता का मंदिर और स्वामीनारायण जी का दर्शन करवाएंगे। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हाजी अली दरगाह भी मुंबई का एक जाना माना लैंडमार्क है, जहां सभी धर्मों के लोग घूमने आते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था और इसके भीतर 15वीं सदी के सूफी संत पीर हाजी अली शाह बुखारी का मकबरा बनाया गया है। हाजी अली दरगाह बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत आर्किटेक्चर और अपने धार्मिक महत्व के लिए बेहद मशहूर है, जो समुद्र के तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक छोटे से टापू पर बनाया गया है। इस तीर्थ स्थल में संगमरमर से बना एक भव्य मकबरा है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना है, तथा इसके साथ साथ यहाँ मस्जिद, मीनारे और मेहराब के आकार का एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। इस दरगाह के पीछे बेहद शानदार अरब सागर मौजूद है और इसे बनाने के लिए मकराना संगमरमर मंगवाया गया था, जिसका इस्तेमाल ताजमहल के निर्माण में भी हुआ है। इस दरगाह का लोकेशन वाकई बेजोड़ है और हाई टाइड यानी उच्च ज्वार के दौरान मस्जिद तक जाने वाली सड़क पानी के नीचे चली जाती है, लिहाजा उस दौरान यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए सिर्फ लो टाइड या निम्न ज्वार के दौरान ही पर्यटक इस मशहूर दरगाह तक पहुँच सकते हैं। जब खुदा ईश्वर की बात होती है तब कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म की लकीर बीच में नहीं आती है। किसी किसी जगह की इबादत इतनी पाक, इतनी पवित्र होती है कि हर बंदा हर दीवार को तोड़ खुद ही उनके पास पहुंच जाता है। ऐसी ही ये एक दरगाह है जहां पर क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी एक होकर इबादत करते हैं, सजदा करते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा दरगाह जहाँ धर्म का कोई बंधन नहीं है, जहाँ हर धर्म के लोग जा सकते हैं। ये दरगाह और कोई नहीं बल्कि हाजी अली दरगाह है, जो अपने चमत्कार के कारण काफ़ी चर्चित भी है। हाजी अली दरगाह के नाम से मशहूर ये दरगाह हाजी अली शाह बुखारी की है। माना जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से कोई बात धागे के साथ बोलकर अगर बांध दी जाए तो मुराद अवश्य पूरी होती है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है। 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में स्थित समुद्र के किनारे हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। इस दरगाह की अपनी ही खास बात है, वो ये है कि ज़मीन से कम 500 गज दूर समुद्र के अंदर बनी हुई है ये दरगाह। इस दरगाह तक पहुंचने के लिए लोगों को एक पुल का रास्ता तय करना पड़ता है। वो पुल सीमेंट का बना है, लेकिन उस पुल के दोनों तरफ रेलिंग भी नहीं है। ये दोनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा ज्वार आता रहता है, जिसके कारण यहाँ का पुल अक्सर बंद कर दिया जाता है।
इस दरगाह का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि कितना भी ज्वार आ जाए, कितना भी पानी चढ़ जाए, लेकिन समुद्र के पानी की एक बूंद भी इस दरगाह के भीतर नहीं आती है। इसके पीछे की कहानी भी है जो बड़ी रोचक है। आखिर दरगाह के भीतर एक बूंद पानी का क्यों नहीं आता? आपको पता है कि सबसे बड़ा चमत्कार इसका यही है। कहा जाता है कि पीर हाजी अली शाह ने शादी नहीं की थी। उनके बारे में जो कुछ मालूम हुआ वो दरगाह के सज्जादा नशीं, ट्रस्टी और पीढ़ी दर पीढ़ी से सुनी जा रही किस्सों से ही चला आ रहा है। जब अपनी मां की अनुमति लेकर व्यापार करने वाले पहली बार अपने घर से निकले थे, तब मुंबई वर्ली के इसी इलाके में रहने लगे थे। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि वो अपने आगे का जीवन यहीं पर अपने धर्म का प्रचार करते हुए बिताएंगे, जिसके कारण उन्होंने अपनी मां को खत लिखकर इसकी जानकारी भी दी। साथ ही अपनी पूरी धन संपत्ति ज़रूरतमंदों में बांटकर प्रचार प्रसार करने लगे। भौतिक जीवन से जुड़ी अपनी हर चीज़ लोगों को दे देने के बाद हाजी अली सबसे पहले हज की यात्रा पर गए, लेकिन इस यात्रा के दौरान ही शायद उनकी मौत हो गई। इस बारे में ऐसी भी मान्यता है कि हाजी अली की अंतिम इच्छा थी कि उनको दफनाया ना जाए, बल्कि उनके मृत शरीर को समुद्र में डाल दिया जाए। इसी कारण उनका ताबूत अरब सागर से होता हुआ मुंबई की इसी जगह पर आकर रुक गया। आश्चर्य की बात तो ये रही कि बीच में कहीं भी हाजी अली साहब का ताबूत न डूबा न उसके अंदर पानी गया। यहाँ पर आकर एक चट्टान में आकर रुक गया। इसके बाद उसी जगह पर सन 1431 में उनकी याद में दरगाह बनाई गई। इसी कारण आज भी माना जाता है कि उनकी दरगाह इसी टापू पर बनाने का निर्णय लिया गया। मान्यता है कि आज भी समुद्र तेज ज्वार के साथ भी हाजी अली शाह बुखारी के अदब के चलते कभी अपने दायरे नहीं तोड़ता है। पीर हाजी अली शाह बुखारी के जीवन के दौरान और मृत्यु के बाद बहुत सारे चमत्कार घटित हुए, बहुत सारे अजूबे हुए। जैसा 26 जुलाई सन 2005 को आई भयंकर बाढ़ से मुंबई के ज़्यादातर हिस्सों में वहाँ की इमारतों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस दरगाह को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह सुनामी के दौरान जब लाखों लोग मारे गए थे, तो इस दरगाह जो कि समुद्र के बीच में स्थित है, इसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस इमारत का बाल बाका तक नहीं हुआ। कभी आपको भी मौका मिले तो यहाँ आकर दर्शन जरूर करें। ये हाजी अली दरगाह वर्ली की खाड़ी से 500 गज की दूरी पर एक समुद्र में एक छोटे द्वीप पर स्थित है। ये शहर की सीमा महालक्ष्मी से एक सेतु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इस पुल में कोई रेलिंग नहीं है, इसलिए दरगाह तक आप तभी जा सकते हैं जब समुद्र का जलस्तर कम हो। यहाँ का ये मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। इस दरगाह में भारतीय इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। 4500 स्क्वायर मीटर में फैली इस सफ़ेद मस्जिद में 85 फीट ऊंचा टावर मुख्य वास्तुशिल्पीय आकर्षण है। मस्जिद के अंदर स्थित दरगाह जरीदार लाल और हरी चद्दर से ढकी रहती है। मुख्य हाल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं। इन स्तंभों के 99 जगहों पर अल्लाह का नाम लिखा है। मस्जिद की ज़्यादातर संरचना खारे समुद्री हवाओं के कारण थोड़ा क्षीण हो गई है, जिस कारण समय समय पर इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति हाजी अली से सच्चे मन से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बाबा को धन्यवाद देने आते हैं। पीर बाबा की बहन भी उनकी तरह इस्लाम की तपस्या में लग गई थी। वर्ली की खाड़ी से थोड़ी दूर पर ही उनका भी मकबरा बना हुआ है।